नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। ये जो बीएड का पेपर है, पेपर 10 है, जो कि एलएनएमयू जो विश्वविद्यालय है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, उसका पेपर 10 में आता है। और एनसीटी के जो सिलेबस हैं जो कि पूरे भारत में लागू हैं, तो उसके अनुसार जो है कि उसके अनुसार भी पेपर 10 है ये क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। तो आपके जिस भी पेपर में आ रहे होंगे, जिस भी ईयर में आ रहे होंगे, जिस भी सेमेस्टर में आ रहे होंगे, कि कई सारे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वाइज भी बीएड का अप्लाई करवाती है, तो ये आप सुनिश्चित कर लें कि किस पेपर में है आपका क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। ये पेपर का नाम है और देख सकते हैं इस सब्जेक्ट का नाम है। और इस सब्जेक्ट में आपके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आया हूं, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे कि 2020 में पूछे जा रहे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या क्या आ रहे हैं, जिससे कि आपको मदद मिले एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क गेन करने के लिए। तो देखते हैं, इस वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन यूनिट 1 से निकल के आता है, देख सकते हैं। और ये मेरा ब्लॉग वेबसाइट है, इस पर आपको ये पीडीएफ के तौर पे आपको मिल जाएंगे, जिससे आप पीडीएफ के तौर पे प्रिंट आउट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन है। इसमें यूनिट फर्स्ट जो क्वेश्चन निकल के आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2020 के लिए, कि शिक्षा विशेष से आपका क्या तात्पर्य है। विशेष शिक्षा के दर्शन पर चर्चा करें, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल एजुकेशन, डिस्कस द फिलॉसफी ऑफ स्पेशल एजुकेशन। यहाँ देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है इसी यूनिट फर्स्ट से, देख सकते हैं यहाँ पर, डिस्कस द मेन provisions of person with disability act 1995 with reference to education of children with special needs। यहाँ देख सकते हैं विकलांगता अधिनियम वाले व्यक्तित्वों के प्रमुख जो प्रावधान है उसको चर्चा करें। और 1995 विशेष जरूरत वाले बच्चे की रक्षा शिक्षा के संदर्भ में चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से निकल के आ रहा था कि क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ एनजीओ इन प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू स्पेशल चिल्ड्रेन एंड डिस्कस द SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान। और यहाँ देख सकते हैं 2002 रिगार्ड्स विथ इंक्लूसिव स्कूल। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। इसमें देख सकते हैं विशेष बच्चों के शैक्षिक अवसर प्रदान करने और SSA 2002 के बारे में समावेशी शिक्षा के संबंध में चर्चा करने के लिए आलोचनात्मक रूप से एनजीओ की भूमिका का विश्लेषण करें, ये था। और देख सकते हैं यूनिट 2 से, देख सकते हैं यूनिट 2 से क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके लिए। ये चूज करके रखा हूँ यहाँ पे की बुक है जो कि बीएड के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं बुक, और अच्छे दाम पर आप खरीद सकते हैं। ये अमेजन से लिंक है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन यूनिट 2 से जो इम्पोर्टेंट है 2020 के लिए, कि डिफाइन मेंटल रिटार्डेशन, देख सकते हैं रिटार्डेशन, एक्सप्लेन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिलेटेड चिल्ड्रेन, यानी मानसिक मंदता को परिभाषित करें। मानसिक रूप से मंद बच्चे की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन निकल के आ रहा है यूनिट 2 से, कि डिफाइन द वर्बल एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, डिस्क्राइब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्बल एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रेन एंड व्हाट स्ट्रेटजी should be adopted for providing learning experience to hearing and verbal impairment students। यहाँ कह रहा है, ये इसमें हम 2 क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिए हैं, देख सकते हैं। इसमें या तो आपको वर्बल पूछा जाएगा या तो फिर हेयरिंग के बारे में पूछा जाएगा, यानी मौखिक तरह से वाक्य जैसे मतलब बोलने में जो कठिनाई होता है वो है, ये वर्बल से पूछा जाएगा, वर्बल इम्पेयरमेंट या हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में पूछा जाएगा। और इसके गुण पूछे जा सकते हैं और इसके स्ट्रेटेजी, जो कि इसको अपनाने में किस तरीके के स्ट्रेटेजी का उपयोग किया जाए, जिससे कि इस तरह के इम्पेयरमेंट वाले बच्चे, हेयरिंग और वर्बल तरह के इम्पेयरमेंट वाले बच्चे को किस तरीके से शिक्षा दी जाए, ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करने हैं। यहाँ छठा क्वेश्चन है, देख सकते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली इन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड infrastructural modification are the needed in स्कूल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है कि इसमें समावेशी शिक्षा को समुदाय और परिवार किस तरीके से भूमिका निभाते हैं
और जो समावेशी शिक्षा वाले स्कूल है उसमें जो है कि संरचनात्मक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है और किस तरीके के उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, उसको बताने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। अब तीसरा यूनिट से लास्ट यूनिट है, इसमें से निकल के आता है 7वां क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव बिहेवियर इन क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में आपके कक्षा कक्ष में समावेशी व्यवहार का क्या मतलब है, क्या समझते हैं इसके बारे में कि आप किस तरीके के समावेशी व्यवहार करेंगे जिससे कि बच्चे को आप समावेशी शिक्षा दे पाएँ। और जो है कि एंड राइट द स्पेशल प्रोविजन ऑफ सीबीएसई टू मेक एग्जामिनेशन लर्नर फ्रेंडली विद स्पेशल डिफरेंसेस टू डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट। ये यहाँ पर कह रहा है कि और अलग अलग सक्षम छात्रों के विशेष संदर्भ के साथ परीक्षा जो है कि शिक्षार्थियों के अनुकूल बनाने के लिए सीबीएसई के विशेष प्रावधानों को लिखने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि सीबीएसई द्वारा कौन से प्रावधान ऐसे लाए गए हैं जिसमें कि स्पेशल प्रोविजन वाले बच्चे का एग्जामिनेशन लिया जा सके। अब अगला क्वेश्चन निकल के आता है 8वां क्वेश्चन की डिस्कस द रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन स्कूल। यहाँ पर कह रहा है कि स्कूल में व्यावसायिक चिकित्सक की भूमिका पर चर्चा करें, यानी कि व्यावसायिक शिक्षक किस तरीके से आपको इंक्लूसिव स्कूल में रखना होता है। जरूरी होता है कि सभी स्कूल से तो सभी स्कूल में एक चिकित्सक का अनिवार्य होता है रखना, जिससे कि आप नियमित रूप से बच्चे का ये मेडिकल चेकअप करवा सकें। अब इसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद यानी द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद बी में है टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी टीएलएम के बारे में, शिक्षण अधिगम सामग्री। और इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन रिकॉर्ड कीपिंग द मेंटेनेंस, समावेशी शिक्षा रिकॉर्ड रखने में रख रखाव। और यहाँ पर इंटीग्रेटेड एजुकेशन, उसके बाद है एकीकृत शिक्षा, देख सकते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग सहकारी शिक्षा, पीर ट्यूटोरिंग मित्र शिक्षक, देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी सेंसरी टीचिंग यानी बहुसंवेदीय शिक्षण, और स्पेशल टीचर यानी विशेष शिक्षक, और सोशल लर्निंग यानी सामाजिक शिक्षण। ये सारे क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं। इसमें निश्चित तौर पे आपको अच्छे मार्क गेन करने में ये सारे क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको ये क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल जो है चैप्टर, ये सब्जेक्ट है, इसमें आपको बहुत ही अच्छे मार्क गेन करने में सहायता मिलेगी और निश्चित तौर पे आपको सहायता मिलेगी। और देखते रहिए हमारे इस चैनल को, जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।